श्री कृष्ण का जीवन और उनके उपदेश हमें हर परिस्थिति में मार्गदर्शन प्रदान करते हैं। भगवत गीता में श्री कृष्ण ने जो शिक्षाएं दी हैं उनमें से सबसे महत्वपूर्ण है स्वयं को बदलने की क्षमता। जीवन की चुनौतियों और कठिनाइयों से जूझते हुए हमें यह समझना चाहिए कि परिवर्तन ही संसार का एकमात्र स्थायी नियम है और इस परिवर्तन को अपनाना ही जीवन का सार है। श्री कृष्ण ने अर्जुन को कर्तव्य और धर्म का मार्ग दिखाते हुए बताया कि संसार में सबसे कठिन कार्य स्वयं को बदलना है। स्वयं को बदलने का अर्थ है अपने भीतर की बुराइयों को पहचानना और उन्हें दूर करना। यह कार्य इतना आसान नहीं है, लेकिन यह एक साधक के जीवन में सबसे महत्वपूर्ण है। जब हम स्वयं को बदलने का संकल्प लेते हैं तब हम अपनी कमजोरियों को चुनौती देते हैं और उन्हें सुधारने के लिए तैयार होते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि परिवर्तन बाहरी परिस्थितियों से अधिक महत्वपूर्ण है। जब हम अपने भीतर की इच्छाओं, लालच, क्रोध और अहंकार को नियंत्रित करने में सफल होते हैं तभी हम वास्तव में बदल सकते हैं। उन्होंने अर्जुन को समझाया कि युद्ध का सबसे बड़ा मैदान बाहर नहीं बल्कि हमारे भीतर होता है। यह युद्ध हमारे मन के साथ होता है, जिसे नियंत्रित करना और सही दिशा में ले जाना ही असली परिवर्तन है। श्री कृष्ण ने गीता में कहा है, उद्धरेदात्मानं तनानं नात्मानं वसादयते। इसका अर्थ है कि व्यक्ति को अपने ही आत्मा के द्वारा स्वयं को ऊपर उठाना चाहिए, न कि अपने आप को नीचे गिराना चाहिए। यह उपदेश हमें यह सिखाता है कि स्वयं को बदलने का पहला कदम अपने आत्म साक्षात्कार की ओर बढ़ना है। जब हम अपने वास्तविक स्वरूप को समझते हैं तब हम अपने जीवन के सच्चे उद्देश्य को पहचान पाते हैं। स्वयं को बदलने का एक महत्वपूर्ण पहलू यह है कि हमें अपने जीवन में सकारात्मकता को अपनाना चाहिए। श्री कृष्ण ने कहा है कि जीवन में हर परिस्थिति को सकारात्मक दृष्टि से देखना चाहिए। जब हम सकारात्मक सोच को अपनाते हैं तब हम अपने भीतर की नकारात्मकता को दूर कर सकते हैं। सकारात्मक सोच से ही हमारे जीवन में सच्ची शांति और संतोष की प्राप्ति होती है। श्री कृष्ण के अनुसार स्वयं को बदलने का अर्थ केवल अपने विचारों को बदलना ही नहीं है, बल्कि अपने कर्मों को भी बदलना है। कर्मयोग का सिद्धांत इसी पर आधारित है। कर्मयोग का अर्थ है अपने कर्मों का पालन बिना किसी फल की इच्छा के करना। जब हम अपने कर्मों को सही दिशा में करते हैं तब हम अपने जीवन को बदलने की दिशा में आगे बढ़ते हैं। कर्मयोग हमें यह सिखाता है कि जीवन में हर स्थिति में अपने कर्तव्यों का पालन करना ही सबसे बड़ा धर्म है। श्री कृष्ण ने यह भी कहा है कि हमें अपने जीवन में धैर्य और संयम को अपनाना चाहिए। स्वयं को बदलने के लिए यह दो गुण अत्यंत आवश्यक हैं। जब हम धैर्य और संयम के साथ अपने जीवन को जीते हैं तब हम अपने मन
और आत्मा को संतुलित कर सकते हैं। यह संतुलन ही हमें जीवन में सही दिशा दिखाता है और हमें सच्चे परिवर्तन की ओर ले जाता है। श्री कृष्ण ने यह भी सिखाया है कि स्वयं को बदलने के लिए हमें अपने अहंकार को त्यागना होगा। अहंकार हमारे जीवन में सबसे बड़ी बाधा है जो हमें सच्चे परिवर्तन से दूर रखता है। जब हम अपने अहंकार को त्यागते हैं तब हमें अपने भीतर की वास्तविकता को समझ सकते हैं। अहंकार का त्याग करने से ही हम अपने जीवन में सच्चे परिवर्तन की ओर बढ़ सकते हैं। श्री कृष्ण ने हमें यह भी सिखाया है कि स्वयं को बदलने के लिए हमें भगवान की भक्ति और प्रेम को अपनाना चाहिए। जब हम भगवान के प्रति पूर्ण समर्पण और श्रद्धा के साथ अपने जीवन को जीते हैं तब हमें अपने जीवन के सच्चे उद्देश्य की प्राप्ति होती है। भक्ति और प्रेम के माध्यम से हम अपने जीवन में सकारात्मक परिवर्तन ला सकते हैं और सच्चे सुख और शांति की प्राप्ति कर सकते हैं। श्री कृष्ण का यह उपदेश हमें यह सिखाता है कि जीवन में परिवर्तन आवश्यक है और इसे अपनाने के लिए हमें अपने भीतर की बुराइयों को दूर करना होगा। स्वयं को बदलने का अर्थ केवल बाहरी रूप से नहीं बल्कि आंतरिक रूप से भी बदलना है। जब हम अपने विचारों, भावनाओं और कर्मों को सही दिशा में बदलते हैं तब हम सच्चे परिवर्तन की ओर बढ़ सकते हैं। श्री कृष्ण का संदेश यह है कि जीवन में सच्ची सफलता और सुख केवल तभी प्राप्त होता है जब हम अपने भीतर की बुराइयों को दूर करते हैं और अपने जीवन को सकारात्मक दिशा में ले जाते हैं। जब हम अपने जीवन में इस परिवर्तन को अपनाते हैं तब हमें सच्चे सुख, शांति और संतोष की प्राप्ति होती है। इस प्रकार श्री कृष्ण का उपदेश हमें यह सिखाता है कि स्वयं को बदलने की शक्ति हमारे ही भीतर है। हमें केवल अपने मन और आत्मा को सही दिशा में ले जाने की आवश्यकता है। जब हम इस परिवर्तन को अपनाते हैं तब हम अपने जीवन में सच्चे सुख, शांति और संतोष की प्राप्ति कर सकते हैं। उनके उपदेश हमें यह सिखाते हैं कि जीवन में हर परिस्थिति का सामना धैर्य, संयम और भक्ति के साथ करना चाहिए। और जब हम ऐसा करते हैं तब भगवान स्वयं हमारे साथ होते हैं और हमें हर कदम पर मार्गदर्शन करते हैं।